हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, एक 11वीं क्लास का एक टॉपिक है। आज एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हम हमें ज़रा उसको समझा देना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है। मतलब क्लास नहीं है, एक नॉर्मल छोटा सा टॉपिक लेके हुए चलते हैं उसके लिए, है ना। क्लास 11वीं का है, हालांकि इसके बाद में आपको क्लास 12th का हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जहाँ से हमारा चल रहा था उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम देखते हैं कि मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट क्या था। एक बार हमें वॉइस और पिक्चर देख लीजिए। क्लियर है? हाँ, ठीक है। वॉइस और क्लियर है ना। पिक्चर तो क्लियर ही है, वॉइस भी उम्मीद है क्लियर होगी। तो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करने का यहाँ सेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड कैसे किया गया, या इसका मतलब फाउंडेशन कैसे थी, एक तरीके से इसको कैसे हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में एक इस तरीके से बंद बॉक्स था, है ना। और इस बंद बॉक्स में एक यहाँ पर प्लेट लगी हुई थी, दो प्लेट। एक प्लेट लगी हुई थी पॉजिटिव, एक प्लेट लगी हुई थी निगेटिव। ये वाली निगेटिव थी और ये वाली पॉजिटिव प्लेट थी। यहाँ पर एक एटमाइज़र था, है ना। एटमाइज़र, उसका नाम ही है एटमाइज़र। आप सीधे सीधे इसको हिंदी लैंग्वेज में कह सकते हैं फव्वारा, हाँ। स्प्रे, स्प्रे, स्प्रे का मतलब यहाँ पर जो हमारा परफ्यूम वाला होता है इस टाइप से, यानी कि ऑयल ड्रॉप को ये किस फॉर्म में करेगा? स्प्रे फॉर्म में। स्प्रे फॉर्म मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, बहुत छोटे छोटे। एटमाइजर मीन्स एटम की फॉर्म में उसके स्प्रे को करेगा, ऑयल को स्प्रे करेगा। ठीक है। ये जो प्लेट लगी हुई थी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई कहते हैं, इसको जनरेट करेंगे। और जब हम इसको जनरेट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू अपने आप ऑलरेडी पता होगी, है ना, कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब यहाँ से इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसमें एक छोटा सा यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगा हुआ था, जिसमें देखने के लिए कि जो ऑयल ड्रॉप है वो किस तरह बिहेव करेंगी, ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लगा, जब यहाँ ऑयल, इसमें एक जो प्लेट लगी हुई थी, यहाँ पर एक होल था छोटा सा। जब स्प्रे यहाँ से हो रहा था ऑयल का, तो ये यहाँ से नीचे ड्रॉप आ रही थी। और इसमें हमने एक्सरे को पास आउट किया, है ना। एक्सरे को पास आउट क्योंकि क्योंकि इसमें जो भी गैस भरी हुई है उसको ये क्या करेगा? आयनाइज कर देगा। आयनाइज का सिंपल सा मीनिंग है कि उसको नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स में ब्रेक करेगा। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O होता है हमारा वाटर, तो H प्लस OH निगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये आयनाइज हो गया, है ना। इसमें जब इलेक्ट्रिक स्पार्क को हम, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लाइट का तार या बिजली वाला करंट वाला तार इसमें गिर जाता है तो जो पानी है वो बबल्स में फॉर्म में आने लगता है, तो ब्रेक होने लगता है। किस में ब्रेक होने लगेगा? H प्लस और OH आयन में। ऐसे ही हम कह सकते हैं NaCl, नमक में भी क्या होता है? ब्रेक होने लगता है। तो ऑयल वाले एक्सपेरिमेंट में, या मिलिकन ऑयल के जो एक्सपेरिमेंट में, इसमें क्या था कि यहाँ पर एक सेकेंड आप, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉप से था, यहाँ से ऑयल नीचे आ रही थी, और ऑयल जब नीचे आ रही थी तो यहाँ से जो एक्सरे था वो ऑयल, यहाँ पर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या था? आयनाइज कर रहा था। और जब आयनाइज कर रहा था तो यहाँ पर जो ड्रॉप आ रही थी, इस ड्रॉप में क्या था? पॉजिटिव और निगेटिव आयन यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन तो नीचे आ गया Mg की वजह से, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लिया। और निगेटिव आयन वाली जो ड्रॉप थी वो किस में आ गई? इस ड्रॉप में आकर मिक्स हो गई। अब इस ड्रॉप में आकर मिक्स हो गई तो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसकी वैल्यू Mg के इक्वल्स से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। Mg मास ऑफ द ड्रॉप, और G ग्रेविटेशनल, F की वैल्यू यहाँ पर QE होती है ना। E हमें पता है, Q की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट आया था -1.6 10 की पावर -19 कूलम, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल ही इसकी वैल्यू निकल के आई थी। तो ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट, कहने का सेंस ये है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू को टेस्ट किया गया था कि एक्चुअल में ये होती है या नहीं होती है। स्प्रे फॉर्म में किया गया था, इसको हम एटमाइजर कहते हैं। यहाँ पर दो प्लेट लगाई गई थी, इसको हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि ये पोटेंशियल हमने जनरेट किया तो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगी। एक्सरे इसलिए क्या था? ये आयनाइज कर देती है, किसी भी गैस के लिए आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। माइक्रोस्कोप से यहाँ पर देखा गया था। और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में इसमें जो भी इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा था, उस डाटा के
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कलेक्ट करने के बाद, हालांकि इसका इसी टाइप से नहीं है, इसमें वाटर ड्रॉप का जो हम डेंसिटी 4/3 है ना, वॉल्यूम पाई आर और रो है ना, इससे हम जो इसका फाइंड करते हैं रो क्यू डेंसिटी वाला लगा के, तो इसमें इस तरीके से हमने इसको क्या फाइंड आउट किया था, इसमें फाइंड किया था इसकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब जो चार्ज की वैल्यू आई थी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के इक्वल आई थी। तो मिल्कन एक्सपेरिमेंट इसी को रिप्रेजेंट करता है, इसी बात के लिए बताता है कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट से हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में तो इसको कितना भी बड़ा चढ़ा के लिख दो, लेकिन मेन एक्सपेरिमेंटल ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को टेस्ट करते हैं। एक तरीके से कहते हैं ना कि हमने ये स्टेटमेंट का आप इसका प्रूफ करके दिखाई, तो उस स्टेटमेंट का एक तरीके से ये प्रूफ था। बाकी आप बुक्स में भी आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आप बुक्स में पढ़ लेना, वैसे जरूरत नहीं होगी, हालांकि कभी आता भी नहीं। अगला है हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्लास 12th का है और डेट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये चैप्टर आई थिंक 3 नंबर का, डाइपोल गलत हो गया ना, POLE होगा, POLE इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट मी चेक, एक बार मुझे चेक करने दीजिए जरा, वीडियो क्वालिटी को चेक कर लेते हैं है ना, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो क्वालिटी एकदम ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें रिजोल्यूशन को चेक कर रहा था। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of two equal and opposite charges which are separated at a small distance, एक अदर डेफिनेशन और है ना, अदर वर्ड्स, इफ टू, ये डेफिनेशन हमारी ये बुक वाली है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर separated at a small distance, then the system is said to be an electric dipole, मीन्स कहने का सेंस है कि अगर दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस है ना, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे ये दो चार्जेस हैं इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, अगर ये एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो ऐसे बनने वाले सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज ए प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज ए माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, and separated at a small distance, the value of a small distance is 2l। आपको आगे सर 2l क्यों, फॉर एग्जांपल दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस को 2l क्यों, क्योंकि अगर हम इसका मिड पॉइंट लेंगे है ना, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस l इस साइड हो जाएगी और l इस साइड हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे l देन 2l, और इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 2l ही होगी, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। देखो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, देन द सिस्टम इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज नमक, सॉल्ट NaCl, H2O, H2SO4। ठीक है, इसके बाद और भी है HCl, ETC। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, जैसे NaCl, तो Na प्लस और Cl निगेटिव, और इनके बीच में बहुत छोटा सा एक डिस्टेंस होगा NaCl, यानी कि ईजिली हम इनको ब्रेक भी कर सकते हैं अलग अलग, इसको भी ब्रेक कर लेंगे, H2O को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक आपको एकदम क्लियर आ रहा होगा जो भी स्क्रीन है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसमें शुरू करते हैं इसका एक एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसके आगे शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इसमें एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ का है, भाई है इसका छोटा सा, है ना, ये बड़े भाई हो गए, इसका छोटा भाई है। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम यहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था अगर दो चार्जेस हैं ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और ये सेपरेटेड है एट ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2l, द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2l, है ना, ये ब्रिटिश लैंग्वेज 2l माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक द प्रोडक्ट ऑफ one charge, the product of one charge and distance between the charges is said या is called to be electric dipole moment, EDM electric dipole moment, it is denoted by P। अब P इक्वल टू हम लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, किसी एक चार्ज को ले लेते हैं, इसकी वैल्यू है Q और इसके बीच की डिस्टेंस है 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, दिस इज इज वेक्टर क्वांटिटी, तो 2PL इक्वल टू 2QL, 2PL नहीं, P वेक्टर इक्वल टू 2QL। अब हम इसकी SI यूनिट कैसे फाइंड करें, है ना, नोटेशन मीन्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाई कैपिटल स्मॉल p vector and the SI unit is the unit of charge is coulomb and the unit of length is meter। तो the SI unit of electric dipole moment is coulomb meter, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं coulomb meter। आई थिंक आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम इसका एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एक एप्लीकेशन का मतलब इसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। मिलेंगे हम अपनी हर एक क्लास में आपसे ऐसे ही, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको लगे हाँ हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं है, कर देंगे तो भी कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको ये लगा रहेगा कि हाँ एक क्लास आने वाली है, कोई है जो हमको पढ़ाएगा, है ना, कुछ दिनों बाद कोई होगा जो आपको पढ़ाएंगी, ठीक। तो चलते हैं हम अपनी एक इसका एप्लीकेशन है, और इसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको हम कभी कहते हैं, मोस्टली आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ डाइपोल, एक और नाम से वो आता है टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना। इतने नामों से किसी भी नाम से आ सकता है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम एक डाइपोल बनाएंगे, तो डाइपोल कैसे बनाएंगे, डाइपोल में एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको छूट गई है, आप उसको ऐसे करके स्टार बना के लिख लीजिए। स्टार का मतलब समझते हैं, नोट डाल लीजिए, आपको 100 रुपये 200 रुपये 500 का जो भी नोट अच्छा लगता हो, ठीक है, 2000 का। तो नोट का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ, आपको इसके बाद कराएंगे, पहले ये नोट लिख दो, डायरेक्शन ऑफ, important point, the direction of electric dipole moment is always towards from negative to पॉजिटिव चार्ज, हमेशा किस तरफ होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है।
ये एक पॉइंट था, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके बाद में इसके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सिस अबाउट इट्स एक्सिस या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द डाइपोल, इसके हम डेरिवेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, सिलसिला जारी रहेगा, है ना। और इस सिलसिले में आप सारे लोग हमारे साथी हैं, एक तरीके से साक्षी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज प्लस क्यू, ए पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, हम बी पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। कहाँ लिखें प्लस क्यू चार्ज? यहाँ पे लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे? प्लस क्यू चार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज एल और एल, इस साइड में एल और इस साइड में भी एल। टोटल डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है 12। दिस इज पॉइंट, सपोज दिस इज ओ पॉइंट, है ना, ओ पॉइंट। ओके, अब हमने इस डाइपोल से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट ले रखा है पी, है ना, और यहाँ से जो डाइपोल का सेंटर है, इस सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने ले रखा है आर, स्मॉल आर, है ना। अब हम इसको हटा देते हैं ऐसे करके, स्मॉल आर। तो हमें इस पी पॉइंट पर हम हमेशा एक टेस्ट चार्ज मानते थे जिसकी वैल्यू होती थी प्लस क्यू नॉट। तो अब आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है इस वाले पे। अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू निगेटिव चार्ज। सबसे पहले किसकी वजह से? निगेटिव। तो ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स हो जाएगी ए, और इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर को 1। आप कहोगे सर 1 क्यों मान लिया? क्योंकि पहला चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पी पर होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी। सर आउटवर्ड क्यों होगी? क्योंकि ये रिपेल करेगा, इसको हमने E2 मान लिया। ठीक है, तो सर ऐसा है, ठीक है, तो ये दूसरे चार्ज की वजह से, इसलिए हमने इसको 2 मान लिया। अब सर क्या करें, एक चीज़ और है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो है E इक्वल्स टू 1/4 पाई, है ना, 4 पाई 4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। सर इसमें आर कैसे लेंगे? तो हम बताते हैं आर कैसे लेंगे, है ना। तो देखें जरा, यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू यहाँ तक तो है ऑलरेडी आर, दिस इज आर, लेकिन हमने इसको एल को ऐड कर लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल। कहाँ से कहाँ तक? पी तक। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आते हैं क्यू से डिस्टेंस, तो यहाँ से हम लेंगे आर, तो ये पूरी डिस्टेंस है यहाँ से, लेकिन इस वाले को माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एल। आपको डिस्टेंस काउंट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अब इसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेरिवेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई वेक्टर, या ई लिख लेते हैं, ई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखें इस वाले की हम डिस्टेंस लेंगे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी? आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हम इसको डायरेक्शन किस वर्ड में लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं P2A, इसकी डायरेक्शन किधर है? P2A। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? सर आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी, आप देखें आउटवर्ड है ना, तो इसको कह सकते हैं, इस ये पॉइंट का नाम था बी, है ना, इसको हमने नहीं लिखा था, अब आप लिख लीजिए बी। तो डायरेक्शन हो जाएगी B2P, B2P यानी कि आउटवर्ड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करते जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आप हम देखें, हमें यहाँ पर फाइंड करनी रिजल्टेंट। ये तो E1 इधर हो गया, E2 इधर हो गया, तो सर टोटल कितना हो गया पता नहीं है कुछ। तो टोटल के हम लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे एट पी। तो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो इसको अब हम
हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, या आप रिवाइंड करके फिर से देख लेना। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे या टोटल भी लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब E इक्वल्स टू, अब आपने देखा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी ऐसे करके, है ना, एक तो E1 इस साइड में था, E2 इस साइड में था, तो दोनों की डायरेक्शन कैसे है 180 डिग्री, है ना, एक दूसरे के कैसे 180 डिग्री और जस्ट अपोजिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E1 माइनस E2। सर आपने E1 माइनस E2 क्यों लिखा, कोई बात नहीं, आपका मन है तो E2 माइनस E1 लिख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपका आंसर फिर भी सेम आने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर E1 है, तो हम अपने E1 के हिसाब से मान के चलते हैं। तो E1 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ E1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो हो गए आपके पास, तो R माइनस L, और अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q सारा कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये टर्म कॉमन है, तो जो टर्म कॉमन नहीं है उसको अलग लिख लो, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को आप मैथमेटिकली टर्म सॉल्व करेंगे। अब अगर इतनी बड़ी मैथ नहीं आती है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने छोटे भाई की, है ना, क्योंकि आपने मैथ पढ़ी तो है लेकिन आपको एप्लीकेशन या सॉल्व करना आता नहीं, तो आपको अपने छोटे वाले भैया की इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपका कौन करेगा, छोटे भैया को काम दे देना आज कि इसको हल करके बताओ, सुबह हमको इसका आंसर चाहिए, तो बेचारा रात भर लगा रहेगा, तो सुबह आपको आंसर इसका बताएगा, है ना। तो आपको खुद सॉल्व करना है, कोई और सॉल्व नहीं करेगा इसको। तो आइए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए आप देखें कैसे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी है, R प्लस एल का होल स्क्वायर और R माइनस एल का होल स्क्वायर, आप ऐसे ही लिख लो, R प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम तो लेना आता है ना। फिर अब R प्लस एल से R प्लस एल कट हो गया, तो क्या बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस R माइनस एल से कट हो गया तो R प्लस एल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, इसको पूरे को ना लिखना पड़े तो एक बार में के लिख लेते हैं, है ना, थोड़ी सुविधा हो जाएगी, और हम अपने सुविधा के लिए करते हैं। इसमें देखो आप इसको क्या लिखेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर है तो हम इसको पावर 4 में लिख सकते हैं, ठीक है, R4 माइनस L4। इधर बता देते हैं कैसे आया, हम लिखते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में अगर ए माइनस बी लिखा हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दें अभी से ही, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो एक स्क्वायर आया, जब एक स्क्वायर और लगा देंगे तो यहाँ पावर अपने आप और बढ़ जाएगी, दो कितना हो गया 4, तो देखो 4 लगा दिया। अब इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, है ना, तो हम इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर स्क्वायर, माइनस होगा वो प्लस होगा लेकिन माइनस की वजह माइनस एल स्क्वायर, और प्लस की वजह से ये -2RL, है ना, मतलब यहाँ पे +2RL आएगा लेकिन माइनस की वजह से -2RL, यहाँ पर ये टर्म यहाँ तक आ गया। इसके बाद में आप देखें अब जो कटेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल्स टू के क्या लिखेंगे, -2RL तो माइनस का 4RL अपॉन R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ऊपर वाला इरेज करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, E इक्वल्स टू के, ठीक है, ब्रैकेट में ये माइनस टर्म को बाहर लिख लेते हैं थोड़ी देर को, ये यहाँ लगा लेते हैं माइनस के, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, माइनस यहाँ लगा लेते हैं। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 4RL को हम लिख सकते हैं 2 × 2RL अपॉन, अब ये है R की पावर 4 माइनस L की पावर 4,
तो आपने देखा कि आर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है एल वो बहुत स्मॉल होती है। हम पहले ही इसको लिखते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। हमने पहले ही उसको स्मॉल लिख दिया और स्मॉल को हम लेते हैं 2l, और 2l का भी हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा l। इसका मतलब है कि इन द कंपैरिजन ऑफ r इज मच मच ग्रेटर, मच लेस देन l। मतलब r इज in comparison to L, R is much greater than to L। तो much greater than का मतलब है अगर हम R का स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज हमेशा कैसा होगा, मच लार्जर देन L स्क्वायर। मतलब अगर हम एक से छोटी किसी भी डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा उसका स्क्वायर और कम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0.5 है, देखो 0.5 1 से कम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इसका स्क्वायर 25.25 आएगा, है ना। इसका भी अगर हम फिर करेंगे तो फिर और कम आएगा, कितना 625, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट। मतलब धीरे धीरे संख्या कैसी होती जा रही, कम होती जा रही। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि r इज मच ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू r, so r square is also much greater than in comparison to l square, so neglecting l square l4, so neglecting l4 in comparison to r, so neglecting l4 in comparison to r4, so e equals to minus k की जगह अब हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2 और 2rl अपॉन r की पावर 4। इसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया तो इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब इसको हटा दिया। ठीक है, हाँ, तो e इक्वल्स टू, अब आप कहेंगे सर ये निगेटिव साइन, इसको अभी ऐसे लिखा रहता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यार 2ql, इसको देखो 2ql को अभी हमने p लिखा था थोड़ी देर पहले, p वेक्टर इक्वल टू 2ql। ठीक है, इसके बाद 2ql हो गया, बचा गया हमारे पास 2r।